नमस्कार, मैं लवीना स्वागत करती हूँ आपका ग्रह नक्षत्र और आप में। इस कार्यक्रम के माध्यम से हम रोजाना लेकर आते हैं आपकी सभी समस्याओं के ज्योतिषीय समाधान। आपको बताते हैं आपका दैनिक राशिफल, बताते हैं वो उपाय जिनसे दिन को और भी शुभ बना सकते हैं, साथ ही साथ हर दिन का खास गुरु मंत्र। तो चलिए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए स्वागत करते हैं प्रख्यात नक्षत्र गतान्वेषी डॉक्टर शंकर चरण त्रिपाठी जी का। त्रिपाठी जी, आपका स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। प्रणाम। भगवान श्री कृष्ण के जीवन के हर पल से हम कुछ न कुछ सीखते हैं। ऐसे में आपसे बात करें, भगवान श्री कृष्ण के प्राकाट्य रूप का क्या है ज्योतिषीय महत्व, बताइए हमारे दर्शकों को। प्राकाट्य, सेल्फ इमर्स्ड, अवतार, ascended from the sky। पाताल लोक से आकाश लोक, डिसेंडेड फ्रॉम पाताल टू स्काई। इन्हें अवतारों की संज्ञा में रखा गया। जो साक्षात जमीन पर आ जाए वो अवतार है, और जो स्वयं बिना किसी आधार के प्रकट हो जाए वो प्राकाट्य है। आप लोग जब प्रार्थना करते हो कृष्ण जन्माष्टमी के दिन तो आप बोलते हो ना, भय प्रकट कृपाला प्रकट और दीन दयाला। तो ये वही प्राकाट्य है जिसमें कृष्ण रोहिणी नक्षत्र में बुधवार के दिन कृष्ण पक्ष में भाद्रपद मास में जन्म लेने का श्रेय कहा जाता है। लेकिन वास्तविकता तो ये है कि इनका प्राकाट्य इस धरा पर हुआ है, और प्राकाट्य धारा पर इसलिए माना गया है कि रोहिणी नक्षत्र में वृष का अंश 13 से 30 अंश तक कृष्ण को उच्च का चंद्रमा प्राप्त हुआ है। अग्रहणीय, जिस पर कभी जीवन भर ग्रहण न लगे। नंबर 2, चंद्रमा के साथ केतु होने के कारण माता बेड़ियों से, पीड़ा से, हथकड़ियों से आबद्ध। सूर्य कृष्ण को नीचस्थ प्राप्त हुआ है। इस कारण से पूरे ब्रह्मांड को जीत लेने के बावजूद और पूरे ब्रह्मांड पर अपना साम्राज्य चक्र सुदर्शन जैसे देवादिदेव महादेव से प्राप्त महाअस्त्र के बावजूद कृष्ण ने कभी राजा का पद धारण नहीं किया। द्वारिका बसाई तो द्वारिकाधीश उन्हें जरूर कहा गया, लेकिन 10 दिशाओं में अपने कार्य की श्रेष्ठता, कार्य की कुशलता, ज्ञान, वैराग्य एवं संन्यास की त्रिपुटी का एकमात्र 64 अंशीय अगर कोई आधार रोहिणी नक्षत्र और वृष लग्न में जन्म लेने का श्रेय इस धरा पर प्राप्त किया है, दैट इज कृष्ण। और उसका मूल कारण कि जितने भी अवतार इस धरा पर हुए हैं उन अवतारों में 62 अंश तक ब्रह्मांड नायक राम ने जन्म लिया। 63वां अंश अनन्य भाव का होता है, जो भक्तों के अंतस्थल में ये भाव विद्यमान होने पर वो स्वयं, जैसे भीष्म पितामह 63 अंशों तक पूर्ण होने के कारण गंगा पुत्र हुए। और वही नहीं, दुर्योधन के अन्याय के रक्षार्थ अपना पूरा जीवन भारतवर्ष के तख्त के लिए लगाने के बावजूद कृष्ण के तादरस थे। जब चक्र सुदर्शन को आदेश दिया था कृष्ण ने काटने के लिए, उस समय चक्र सुदर्शन जाकर वापस कृष्ण को यह संबोधित किया कि नहीं हम न भीष्मम और विपरीत क्षेत्रम नहीं है वहां।
नहीं है वहां, भीष्म नहीं है। कृष्ण ने कहा इस सामने खड़ा है, मुझ पर वार कर रहा है, कहीं आप खड़े हैं वहां, मुझे विषयांतर इसलिए करना पड़ा। इसको कहते हैं प्राकाट्य। दुनिया को, दुर्योधन को, धृतराष्ट्र को, पांडवों को, 14 करोड़ 14 अक्षौणी सेना को भीष्म पितामह दिखाई पड़ रहे हैं। कृष्ण को भी भीष्म पितामह दिखाई पड़ रहे हैं। लेकिन उनके द्वारा छोड़े हुए उस महाअस्त्र चक्र सुदर्शन को जब आदेश दिया जाता है कि इसे नष्ट करके वापस आओ भीष्म पितामह को, तो वो कहता नहीं, यहाँ आप खड़े हुए हैं, ये प्राकाट्य है। 4 वेद, 18 पुराण, 108 उपनिषद, ऋचाएं, स्मृतियां, मुनियों के चिंतन, योगियों के काम्य भाव और त्याज्य करने की पतिव्रता औरत के संकल्प, इन सब को अपने अंतस्थल में छिपाए हुए अपने शरीर और शरीर से इतर माता पिता और माता पिता से इतर इस धरा पर अपने जन्म लेने का श्रेय रोहिणी नक्षत्र के 33 चरण में वृषलग्नि महायोगेश्वर कृष्ण का प्राकट्य अवतार जो भी कहें, लेकिन संभवाम युगे युगे, बार बार ये प्रक्रिया दोहराई जाती है धरती की और दबे कुचले के रक्षार्थ, शोषण के विरुद्ध खड़ा होने के लिए ऐसे 64 अंशीय महायोगेश्वर कृष्ण के तादृश शक्तियां इस धरा पर जन्म लेकर सिद्ध करती हैं कि धरातल में कोई भी व्यक्ति अनाथ नहीं है और अनाथ तिनका भी नहीं है। समस्त मयाध्यक्षण प्रकृति सुविते सचराचरम महायोगेश्वर कृष्ण के वाक्य से कि मेरी अध्यक्षता में चर और अचर प्रफुल्लित अवस्था को प्राप्त होने के निमित्त मैं अपना बार बार प्राकट्य इस धरातल पर करता रहूंगा। इस महत्वपूर्ण जानकारी के बाद वक्त हो चला है जानने का आज के पहले कॉलर कौन है। मेरा नाम लकी है, मैं शहडोल मध्य प्रदेश से बोल रहा हूँ। मेरी डेट ऑफ बर्थ 16 जनवरी 1989 है। सुबह 7:55 मेरा डेट ऑफ प्लेस है शहडोल मध्य प्रदेश। मेरा क्वेश्चन है कि गुरुजी मैं गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करता हूँ, टेक्निकल तैयारी कर रहा हूँ, टेक्निकल सब इंजीनियर की तैयारी कर रहा हूँ, तो क्या मेरा उसमें सिलेक्शन हो जाएगा और कब तक गवर्नमेंट जॉब लग जाएगी? धन्यवाद गुरुजी। मकर मेष भरनी बिल्कुल सरेआम 98.9% गवर्नमेंट नौकरी आपको प्राप्त और प्रतियोगात्मक परीक्षा यानी मध्य प्रदेश पीसीएस की प्रांतीय परीक्षाओं में भी आप अपना योगदान अवश्य प्रस्तुत करें, क्योंकि लग्न का सूर्य बुधादित्य योग के साथ उच्च पदस्थ करता है, ऐसा प्रमाणों से जाना जाता है। क्या प्रश्न है हमारे अगले कॉलर का, आइए जानते हैं। जी प्रणाम, मेरा नाम ऐश्वर्य कुशवंशी है और मैं ग्वालियर मध्य प्रदेश से बात कर रहा हूँ। मेरा डेट ऑफ बर्थ 14/5/91 है और मेरा टाइमिंग है 11:48 PM। और मेरा सवाल ये है गुरुजी कि मैं ये जानना चाहता हूँ कि मैंने आईएएस का एग्जाम दिया है 2016 में, अभी उसमें मेरी सफलता के क्या योग बन रहे हैं और मैं आईएएस का एग्जाम कब तक क्लियर कर पाऊंगा और मेरी सरकारी नौकरी के क्या योग बन रहे हैं, मैं अपने जीवन में सफलता कब तक पा पाऊंगा? प्रणाम गुरुजी, धन्यवाद। मकर बृहस्पति का बुधादित्य योग तो आपको प्राप्त है, लेकिन द्वादश भाव पे सूर्य चला गया, नहीं योग तो आपको बड़ा तगड़ा है। टीएस इलियट को दे प्राप्त था वेस्टर्न राइटर को। प्लेसमेंट ऑफ सैटर्न इन द 9th हाउस इन द 10th हाउस अट्रैक्ट्स द पर्सनालिटी टू द हाईएस्ट, crowns the success to the highest climax, provided there is a good governance of Sun and Mercury. Wherever this conjunction is posited, accordingly the result is crowned. इसलिए आपको 29 वर्ष 11 माह, 31 वर्ष 7 माह और 36 वर्ष 2 दिन, इन अवस्थाओं में आपको गवर्नमेंट जॉब प्रतिकूल परिस्थितियों में देखा जाता है। दर्शकों, इसी के साथ वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। आप बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद त्रिपाठी जी बताएंगे आपकी और भी समस्याओं के ज्योतिषीय समाधान। आप देखते रहिए ग्रह नक्षत्र और आप। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका ग्रह नक्षत्र और आप में। आइए जानते हैं हमारे अगले कॉलर कौन है। गुरुजी शरण स्पष्ट, मेरा नाम प्रकाश शुक्ला है। मेरी डेट ऑफ बर्थ 17 फरवरी 1977। जन्म समय सुबह के 7 बजे। जन्म स्थान है कानपुर। मेरी शादी को 8 वर्ष हो गए हैं। संतान सबसे वंचित हो, कृपया उसे मार्गदर्शन करें। धन्यवाद। कुंभ, मकर, श्रवण, चतुर्थ बृहस्पति के साथ केतु है ना, संतान को काटता है।
4 गर्भ नष्ट होने के बाद तब 5वीं संतान आपके आंगन में अवश्य खेलती है, ऐसा प्रमाणों से देखा जाता है। 9 years 11 days 6 minutes 7 seconds यहाँ औलाद गर्भ में आ जाएगी। क्या समस्या है हमारे अगले कॉलर की, आइए जानते हैं। पंडित जी नमस्ते, मैं देहरादून से उषा रानी बोल रही हूँ। मैं अपने बेटे अतुल कुमार के लिए प्रश्न कर रही हूँ। उसका डेट ऑफ बर्थ 8 जनवरी 1989 है और डिस्ट्रिक्ट सिरमौर हिमाचल प्रदेश में उसका जन्म हुआ है। तो उसने 2012 में उसने बीटेक जॉब नहीं लग पा रही है, कैरियर में बहुत प्रॉब्लम आ रही है, ना प्राइवेट ना गवर्नमेंट कहीं भी ट्राई करता पर उसको सफलता नहीं मिली। उसकी कैरियर में कोई भी अड़चन हो तो कृपया उपाय बताएं। धन्यवाद। मिथुन मकर उत्तरा साढ़ा देवलोक से आए तो बधाई की तो पात्र हो, लेकिन बृहस्पति कूड़ा करके क्यों जन्म लिए भाई? ब्रह्मा ने तकदीर 4:15 बजे लिखता है, ब्रह्मा 3:30 बजे पहुंचे हो, तकदीर अच्छी लिखवाए, लेकिन सलामी करना भूल गए ब्रह्मा को ना। अरे देने वाले दाता को एक बार इतनी कृतज्ञता नहीं होना चाहिए, इसलिए जो दे उसे थैंक यू जरूर बोलना चाहिए। इस कारण गुरु का अपमान हुआ, देने वाले का अपमान हुआ। गुरु दाता है ना, द्वादश हो गया, द्वादश बृहस्पति में दाल गल नहीं पाती, लेकिन स्थापित हो जाता है व्यक्ति। काशी भागो, परिक्रमा करके आओ, उसी डेट में फिर नेक्स्ट ईयर भी जाना, कल्याण हो जाएगा। देखते हैं हमारे अगले कॉलर कौन है। गुरुजी प्रणाम, मैं शक्ति अग्रवाल बोल रहा हूँ झांसी से। मैं अपने बेटे के बारे में जानना चाहता हूँ, चेतन अग्रवाल के बारे में। डेट ऑफ बर्थ है 10 नवंबर 1993 और झांसी में बर्थ हुआ है उसका 10:55 पे रात। मैं उसके बारे में जानना चाहता हूँ कि उसके नौकरी के योग कब तक है और अभी उसने इंजीनियरिंग किया है, अभी कोई प्लेसमेंट नहीं हुआ है, जॉब कब तक लगेगा और किस क्षेत्र में लगेगा, ये कृपया बताने का कष्ट करें। प्रणाम गुरुजी। कर कन्या हस्त वर्दी पहनेगा बेटा आपका, चाहे टैक्सी की पहने, चाहे रेलवे की पहने, चाहे पुलिस की पहने, चाहे मिलिट्री की पहने, लेकिन मैन ऑफ यूनिफॉर्म एंड टैक्सेशन प्रदत्त पृष्ठभूमि से स्पष्ट देखा जाता है। क्या प्रश्न है हमारे अगले कॉलर का, आइए जानते हैं। गुरुजी प्रणाम, मेरा नाम ऋषि कुमार मिश्रा है। मेरी जन्म दिनांक 21 अक्टूबर 1984 है और समय 11:20 रात को और स्थान खेतड़ी झुंझुनू राजस्थान है। मेरा प्रश्न है कि मेरा गवर्नमेंट सेक्टर में मेरा कोई स्कोप है कि नहीं आगे चल के, और पिछले कुछ समय से मेरा जो प्रमोशन नहीं हुआ है तो वो होगा कि नहीं होगा, इसके बारे में मुझे प्रश्न पूछना था। कार्तिक सिंह पूर्व फाल्गुनी 2019-20 के द्वारा के समय ली गई परीक्षाएं और गवर्नमेंट जॉब के लिए आपके द्वारा प्रस्तुत किया गया योगदान सफलता के सोपान पर चढ़ाने का क्रमांक प्रदत्त पृष्ठभूमि से स्पष्ट परिलक्षित पाया जाता है। जुड़ चुके हैं हमारे साथ अगले कॉलर, आइए जानते हैं इनका क्या प्रश्न है। नमस्कार गुरुजी, हम बॉम्बे से मेरे हस्बैंड के लिए क्वेश्चन है, मिस्टर प्रदीप। उनका डेट ऑफ बर्थ है 21 जनवरी 1959 रात को 12:20। मेरा प्रश्न ये है कि उनका बिजनेस नहीं है 2 साल से बिल्कुल, कृपया कोई गाइडेंस दीजिए उसके लिए। तुला वृष रोहिणी, अभी वृष रोहिणी पर बोल रहा था ना, कृष्ण ने कितना व्यापार किया और कितना पैसा कमाया, बोलो। ड्राइवरी कही है ना शुरू में। वृष और तुला में जब तक जातक समुद्र का स्पर्श नहीं करता तब तक उसका वास्तविक स्वरूप प्राकाट्य को प्राप्त नहीं होता। समुद्र का चित्र लो और कार्यस्थल के पश्चिम और दक्षिण कॉर्नर पर कहीं भी लगाओ अपनी लंबाई से 1 हाथ ऊपर, देखो यही कार्यस्थल कैसे चमकता है और कैसे धन को केंद्रित करता है। दर्शकों, इसी के साथ वक्त हो चला है आज के आखिरी कॉलर से जुड़ने का, आइए जानते हैं इनका क्या प्रश्न है। जी मैं अनिल कुमार खरे, मेरा डेट ऑफ बर्थ है 5 मार्च 1957, समय है 5:36 शाम को। मैं जो है इस समय वकालत करता हूँ, इस प्रोफेशन में थोड़ा सा सरकारी वकील का काम देखता हूँ, राजनीति में भी जाना चाहता हूँ, विधानसभा के लिए प्रयास कर रहा हूँ, तो क्या मुझे राजनीति में सफलता की कोई गुंजाइश लगती है, ये हमारे प्रश्न। 3rd हाउस में राहु पावरफुल तो बना देता है, लेकिन सर्कमस्टांसेस एंड बैकग्राउंड यानी परिस्थितियां और पृष्ठभूमि दोनों को हटा दे, ऐसी संभावनाओं से इनकार नहीं किया जा सकता। इसलिए पॉलिटिक्स में आप जाने का क्रमांक सोचें 47, 11 and 6, 47 वर्ष 11 माह 6 दिन। यू आर बॉर्न इन 57, यानी आप पॉलिटिक्स में प्रवेश कर चुके हैं। हमारे साथ मजाक ना करें। यू आर क्राउनिंग द सक्सेस ट्वाइस MLA। त्रिपाठी जी, आपकी आज की उपस्थिति के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम।
दर्शकों, इसी के साथ वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। अब बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद गुरु मंत्र में हम जानेंगे, अगर आपका भी बच्चा अस्वस्थ है, रोग से ग्रसित है और दवाइयाँ ले रहा है मगर असर नहीं हो रहा, तो करे वो कौन से उपाय जिनसे आपका बच्चा स्वस्थ बन सकता है। 12 राशियों का दैनिक राशिफल जानेंगे, साथ ही साथ वो उपाय जानेंगे जिनसे दिन को और भी शुभ बना सकते हैं। आप देखते रहिए ग्रह नक्षत्र और आप। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका ग्रह नक्षत्र और आप में। इस समय स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं आचार्य राजेश जी। राजेश जी, आपका स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। आज है दिनांक 22 अगस्त और दिन है सोमवार। आइए जानते हैं क्या कहता है आज का पंचांग। भाद्रपद कृष्ण पक्ष चतुर्थी तिथि सोमवार का दिन है। शुभ समय दोपहर 1:30 से दोपहर 3 बजे तक। राहु काल प्रातः 7:30 से 9 बजे तक। आज चंद्रमा रहेंगे मीन राशि में। तो ये था आज का पंचांग। आइए गुरु मंत्र में जानते हैं बच्चों के स्वास्थ्य के लिए करे कौन से उपाय। मित्रों, आज बहुला चतुर्थी है और बहुला चतुर्थी के दिन गाय की आराधना की जाती है। कई बार आपने देखा होगा कि बच्चे ऐसे रोग से ग्रसित हो जाते हैं जिनसे छुटकारा पाना थोड़ा सा मुश्किल रहता है। कई बार ऐसी बीमारी हो जाती हैं जिनमें भी कहीं ना कहीं से लगातार कॉम्प्लिकेशंस आते रहते हैं। यदि 12 वर्ष के कम बच्चे आपके पास हैं और इस तरह की कहीं बीमारियों से जूझ रहे हैं, इसके लिए गाय के सींग पर चांदी का कवर लगाया जाता है। ये गाय के सीधे पैर पर चांदी का तार बांधा जाता है, अर्थात गाय को पायल पहनाई जाती है और गाय की पूंछ से बच्चे की इस प्रकार से नज़र उतारते हैं। ऐसा करने से बच्चे के स्वास्थ्य में भी सुधार होता है और पूर्व जन्मगत दोष के कारण जो बीमारी आपके घर में आ रही हैं, इन बीमारियों से भी निजात मिल जाती है। और यह कार्य आज 12 बजे से पहले दोपहर में किया जाता है। 12 राशियों का दैनिक राशिफल जानेंगे, साथ ही साथ हम वो उपाय जानेंगे जिनसे दिन को और भी शुभ बना सकते हैं। आज आपका दिन थोड़ा सा कमजोर दिन है, खर्च का दिन है। साथ ही आज सावधानी रखने का दिन है। परिस्थिति विपरीत हो सकती है, थोड़ा ध्यान रखें। आज घर से बाहर निकलने से पहले अपने भगवान के मंदिर में मत्था जरूर टेकें। वृषभ राशि। वृषभ राशि व्यक्तियों के ग्रह योग बहुत अच्छे हैं। उत्तम लाभ के संकेत हैं। रुके धन की भी आज प्राप्ति होगी। मन प्रसन्न रहेगा। दिन आपका और भी अच्छा रहे, इसके लिए मिठाई जरूर बांटें। मिथुन राशि व्यक्तियों का व्यापारिक के दृष्टिकोण से दिन अच्छा। कुछ परिवर्तन व्यापार व्यवसाय में चाहते हैं, नौकरी में चाहते हैं, आज से प्रयास तेज कर दें, सफलताएं मिल जाएंगी। आज के दिन को अच्छा बनाने के लिए अपने भगवान के मंदिर में दीपक जरूर लगाएं। कर्क राशि। कर्क राशि व्यक्तियों को परिस्थितियां अपने अनुकूल करने में थोड़ी सी मदद मित्रों के माध्यम से मिल सकती है और उन्हीं के माध्यम से ही विजय श्री की भी प्राप्ति होगी। आज आपका दिन अच्छा रहे। स्नान करने के बाद थोड़ा सा इत्र का प्रयोग जरूर करें। सिंह राशि। सिंह राशि व्यक्तियों के लिए बेहतर परिवर्तन के संकेत मिल रहे हैं और आप जो भी करेंगे उत्तम सफलताओं की प्राप्ति होगी। आज के दिन की सफलता के लिए धैर्य धारण करें। कन्या राशि। कन्या राशि व्यक्तियों को जो भी कुछ करना है दोपहर के बाद उस कार्य का शुभारंभ करें, सफलताएं मिल जाएंगी। आज आप कुछ नया करने जा रहे हैं, मित्रों की मदद भी ले रहे हैं, यह सब कार्य दोपहर के बाद होगा। दिन अच्छा रहे, उसके लिए गुड़ का सेवन जरूर करें। तुला राशि। तुला राशि व्यक्तियों को अधिक कुछ नहीं करना है, शांत रहकर अपने लक्ष्य को केंद्रित करके आगे बढ़ना है, सफलताएं मिल जाएंगी। आज आपका दिन अच्छा रहे। स्फटिक की माला से माता रानी की एक माला का जाप करें। वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि व्यक्तियों के लिए समय अनुकूल होता जा रहा है। जो भी काम आप कर रहे हैं वहाँ आपको धीमे धीमे सफलताएं मिल जाएंगी, लेकिन मन में जो संशय का भाव है इसको हावी नहीं होने दें। आज आपका दिन अच्छा रहेगा। लाल चंदन का तिलक लगाएं। धनु राशि। धनु राशि व्यक्तियों का समय अच्छा है, लेकिन परिवर्तन का भी आज संकेत मिल रहा है। जो भी काम करना है दोपहर से पहले उस कार्य को करें। दोपहर के बाद जो कार्य शुरू होंगे उसमें व्यवधान आ सकता है। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए लाल रंग के पुष्पों की माला अपने भगवान को जरूर चढ़ाएं। मकर राशि। मकर राशि व्यक्तियों का अच्छा दिन है। अच्छे लाभ मिलेंगे, अच्छे दोस्त मिलेंगे, दिन शुभ रहेगा।
आज का दिन और भी अच्छा रहे उसके लिए पीले रंग का रुमाल अपने साथ रखें। कुंभ राशि वाले व्यक्तियों का दिन अनुकूल चल रहा है। रुके धन की प्राप्ति होगी और कुछ जो अनसुलझे पहलू थे उन पर कहीं ना कहीं कोई चर्चा होकर फाइनल स्थिति में पहुंचेगी। मन में प्रसन्नता बनी रहेगी। आज आपका दिन अच्छा रहे उसके लिए काले रंग के वस्त्रों का परहेज रखें। मीन राशि वाले व्यक्तियों के ग्रह योग बहुत अच्छे हैं और अच्छे लाभ मिलेंगे। आज आप जो काम भी करेंगे बड़ी जल्दी उसमें सफलता मिलेगी। सायंकाल का समय आपको यूं ही काटना पड़ेगा। आज आपका दिन अच्छा रहे। भगवान को देसी घी का दीपक जरूर लगाएं। राजेश जी, आपकी आज की उपस्थिति के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। दर्शकों, इसी के साथ वक्त हो चला है आज के एपिसोड को यहीं समाप्त करने का। कल आपसे फिर मुलाकात होगी इसी समय इसी चैनल पर। तब तक के लिए नमस्कार।